everyone. Today we continue our topic direction. In previous lecture we discussed about type number first and second. Today we continue with type number third. This is based on sun. This is based on sun, morning and evening. देखिए बेटा, आज हम टाइप नंबर थर्ड करेंगे जिसका बेस है सन से, सनराइजेज एंड सन सेट। देखिए, जैसे कि सनराइजेस की बात करता है, क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार बेसिक्स देख लेते हैं इसके। सनराइज और सन सेट की बात करता है, इट मींस मॉर्निंग और इवनिंग की बात करता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग की बात करता है। तो देखिए, जब कभी भी मॉर्निंग की बात करेगा या सनराइजेस की बात करेगा, उस सिचुएशन में जो सन होगा वो कहां सन राइज करता है बेटा? सन राइजेज इन ईस्ट। सन कहां राइज करता है? ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में सन राइज करेगा। अब देखिए, अगर सनराइज ईस्ट में करता है तो इसकी जो शेडो बनेगी, इसकी जो शेडो बनेगी, किसी भी पर्सन की जो शेडो बनेगी वो किस डायरेक्शन में बनेगी बेटा? वो बनेगी वेस्ट डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से। और जब कभी भी बात करेगा इवनिंग की या फिर सनसेट की, उस सिचुएशन में क्या होगा? जो सन होगा वो आ जाएगा बेटा वेस्ट में, और जो इसकी शेडो होगी वो कहां आएगी? वो आ जाएगी ईस्ट में। अब यहां पर बात करता है सिंगल पर्सन की या फिर टू पर्सन की। सिंगल पर्सन की बात करेगा या फिर टू पर्सन की बात करेगा, तो वहां पर उसके किसी भी पर्सन की लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट में शेडो की बात करता है। जैसे कि पर्सन ए है, पर्सन बी है, उसके लेफ्ट में या राइट में जो है शेडो बनती है। तो देखिए, जब कभी भी सिचुएशन बनेगी, तो देखिए जब कभी भी इस तरह से सिचुएशन बनेगी, तो जो दो पर्सन होंगे जो कि आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे होंगे, उनकी पोजीशन ये वाली बन सकती है, तो इस तरह से बेटा, और एक पोजीशन बन सकती है ये वाली। एक पोजीशन कौन सी बनेगी बेटा? ये वाली, आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे होंगे। तो देखिए, जब कभी भी सनराइजेस या सनसेट की बात करता है और उस सिचुएशन में पर्सन के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे शेडो आएगी, तो उस सिचुएशन में कभी भी ये वाला डायग्राम हम ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी जो शेडो होगी वो इसके सामने आएगी, और जो इसकी शेडो होगी वो इसके बैक साइड में गिरेगी, पीछे की तरफ जाएगी। तो ये वाली सिचुएशन कभी भी राइट और लेफ्ट पे फिक्स नहीं होती है। जब कभी भी लेफ्ट और राइट हैंड पर शेडो गिरने की बात करता है, तो उस कंडीशन में हमें डायग्राम कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। इट मींस ये जो है इसका फेस आ जाएगा साउथ डायरेक्शन में, और ये जो पर्सन है इसका फेस आ जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी हैं जो कि सनराइज और सनसेट में आमने सामने खड़े होकर जब पर्सन बात कर रहे होंगे उनका डायग्राम बनेगा। ऐसे क्वेश्चन को बेटा हम डायग्राम से सोल्व करेंगे, फटाफट से सोल्व हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल। वन मॉर्निंग की बात करता है, इट मींस हम ये वाला डायग्राम यहां पर रख लेते हैं, इसे हम इरेज नहीं करते। वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट ए क्रॉसिंग। एक मॉर्निंग की बात करता है, दो पर्सन है, वन इज उदय एंड सेकंड इज विशाल, वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं एक क्रॉसिंग पर। इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विशाल की शैडो उदय के लेफ्ट हैंड साइड पे। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे इट मींस जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा बेटा। एक का फेस होगा साउथ में और एक का फेस होगा नॉर्थ में। अब ये आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अब जो शेडो आएगी बेटा, जो शेडो बनेगी इनकी, इसकी भी यहां बनेगी और इस पर्सन की भी यहां बनेगी। अब देखिए, ये जो पर्सन है जिसका फेस कहां है? नॉर्थ में है। ये जो पर्सन है जिसका फेस नॉर्थ में है, उसका ये लेफ्ट हैंड साइड है बेटा। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। और अगर दूसरे पर्सन की बात करें, इसका जो फेस है, इसका जो फेस है वो कहां है? साउथ डायरेक्शन में। इसका फेस कहां है? साउथ में। अब इसका जो फेस साउथ में है, तो देखिए इसका राइट हैंड साइड कहां जाएगा बेटा? यहां पर। इट मींस ये क्या होगा? इसका राइट हैंड साइड। जब कभी भी साउथ में फेस होगा तो आपस में हैंड्स की पोजीशन चेंज हो जाती है बेटा। ये आ जाएगा राइट हैंड साइड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, किसके लेफ्ट में है?
उदय की लेफ्ट में। अब देखिए बेटा, यहीं पर तो एक की शेडो बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही पर्सन की शेडो बन रही है इसके, इट मींस ये कौन हो जाएगा, उदय। ये कौन हो जाएगा बेटा, उदय। और अगर ये उदय है तो सेकंड कौन हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा विशाल। यहां पर कौन है, विशाल है। तो उदय का फेस कहां है, नॉर्थ में, तो विशाल का फेस कहां जाएगा, साउथ में। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग, उदय का फेस कहां है, तो उदय का फेस आ जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में। आप इसे इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। वन इवनिंग तारा एंड रीना वर टॉकिंग टू ईच अदर। एक इवनिंग की बात करता है, इट मींस ये वाला डायग्राम हम लेके चलेंगे। इवनिंग की बात करता है, तारा एंड रीना वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही हैं, इवनिंग की बात कर रहा है। एट दैट टाइम तारा शैडो वाज हर राइट हैंड साइड। इस टाइम पर क्या है, जो तारा की शेडो है वो उसी के राइट हैंड साइड पे। अब राइट की बात कर रहा है, आमने सामने की बात नहीं की, बैक की और फ्रंट की बात नहीं कर रहा। इट मींस जो डायग्राम बनेगा, जो कंडीशन बनेगी वो सेम इसी तरह से बन जाएगी बेटा। लेकिन अब की बार जो शेडो होगी वो कहां आ जाएगी, इस तरफ आएगी। इसकी शेडो कहां बनेगी, इस तरफ, और इसकी शेडो कहां बनेगी, इस तरफ। इट मींस ये जो है, ये जो पर्सन है इसका ये क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा बेटा। और ये जो पर्सन है लेफ्ट, इसका ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये इसका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा बेटा, और ये इसका राइट हैंड साइड हो जाएगा, यही होगा। अब अगर हम बात करें, अब क्वेश्चन में कहता है तारा की जो शेडो है, तारा शेडो वॉज हर राइट हैंड साइड। किसके राइट हैंड साइड पे है, खुद की राइट हैंड साइड पे है। इट मींस ये कौन होगी, ये आ जाएगी तारा। ये कौन होगी बेटा, तारा, क्योंकि इसी के तो राइट हैंड साइड पे है, एक ही पर्सन के तो राइट हैंड साइड पे शेडो बन रही है जो कि इस पर्सन के है। इट मींस ये कौन हो जाएगा, तारा। तो सेकंड कौन हो जाएगी बेटा, सेकंड हो जाएगी ये वाली रीना। अब क्वेश्चन किसी का फेस पूछ ले क्वेश्चन में, सो फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन वाज रीना फेसिंग। रीना का फेस कहां है, रीना ये है, और इसका फेस कहां है बेटा, नीचे की तरफ। इट मींस साउथ डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, साउथ डायरेक्शन। रीना वाज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते बेटा, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइजेस। एक मॉर्निंग की बात कर रहा है, आफ्टर सनराइजेस, सनराइज के बाद। इट मींस मॉर्निंग की ही वो बात कर रहा है। सुबोध एंड गौरव वर स्टैंडिंग बैक टू ईच अदर। देखिए बेटा, बैक टू ईच अदर की बात की है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, फेस टू फेस की बात कर रहा था, लेकिन अब की बार बैक टू ईच अदर की बात की गई। इट मींस पीठ से पीठ लगाकर खड़े हैं। तो देखिए मॉर्निंग की बात करता है, सिचुएशन यही बनेगी, इस तरह से बनेगी। ये यहाँ पर शेडो आएगी, दो पर्सन होंगे, लेकिन अब की बार फेस टू फेस ना होगी, वो क्या है, पीठ से पीठ लगा के खड़े हैं। इट मींस जैसे कि मेरा फेस ये साउथ में है, तो मुझसे जो पीठ लगा के खड़ा होगा उसका फेस कहां होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। इट मींस जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये जो पर्सन होगा इसका फेस आ जाएगा यहाँ पर नॉर्थ में, और ये जो पर्सन होगा इसका फेस कहां जाएगा बेटा, इसका फेस आ जाएगा साउथ में। ये सिचुएशन बनेगी जब कभी भी वो पीठ से पीठ लगाकर खड़े होंगे, बैक टू ईच अदर की बात करेगा। तो सिचुएशन आएगी बेटा कुछ इस तरह से। अब देखिए बेटा, यहां पर क्वेश्चन में कहता है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइजेस सुबोध एंड गौरव वर स्टैंडिंग बैक टू ईच अदर। सुबोध शेडो फेल एग्जैक्टली ऑन हिज लेफ्ट। सुबोध की जो शेडो है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पर गिर रही है। अब देखिए बेटा, ये पर्सन है एक, ये सेकंड पर्सन है। अब इसका फेस कहां है, नॉर्थ में। इट मींस इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, इसका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होगा, ये होगा बेटा। इसका फेस कहां है, नॉर्थ में है। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड ये होगा, तो राइट हैंड साइड कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब इसका ये राइट हैंड साइड हो जाएगा और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है सुबोध से शेडो फेल एग्जैक्टली ऑन हिज लेफ्ट। एक ही पर्सन के तो लेफ्ट में है, एक ही पर्सन के लेफ्ट में जो कि ये है। इट मींस ये कौन है, ये हो जाएगा सुबोध। तो सेकंड कौन है बेटा, सेकंड हो जाएगा गौरव। सेकंड कौन हो जाएगा, गौरव हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन डज गौरव फेसिंग। तो फेस जो है गौरव का वो किस डायरेक्शन में है, गौरव का फेस आ जाएगा टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। गौरव का फेस कहां होगा बेटा, साउथ डायरेक्शन में। तो ये है बेटा आपके सनराइजेस एंड सनसेट की बात करता है, उस सिचुएशन में
फेस टू फेस होगा या फिर बैक टू ईच अदर होगा। तो कंडीशंस आपकी कुछ ऐसी बनेंगी। आप अगर डायग्राम बना के करेंगे क्वेश्चन को तो गलत नहीं होगा, अदरवाइज थोड़े से चांसेस हैं क्वेश्चन गलत होने, क्योंकि बैक टू ईच अदर में एंड फेस टू फेस में दोनों में ही डायग्राम चेंज होंगे, अलग होंगे। नेक्स्ट टाइप हम करते हैं बेटा टाइप नंबर 4। अगर हम टाइप नंबर 4 की बात करें तो ये आपका टाइम पीस के ऊपर है। टाइम पीस इट मींस क्लॉक के ऊपर, क्लॉक बेस्ड डायग्राम, क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन की अगर बात करें वो कैसे होगा बेटा। देखिए अगर हम बात करते हैं क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन की, क्लॉक चैप्टर नहीं है ये, क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन है, तो इसमें कैसे करेंगे बेटा। यहां पर क्या होगा, कोई भी एक टाइम गिवन होगा। इट मीन सबसे पहला टाइम कैसे गिवन होगा, जब सर्कल बनेगा और इसमें कोई भी टाइम गिवन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल। राहुल ने अपनी टाइम पीस इट मींस क्लॉक की बात करता है। राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच ए वे दैट एट 6 o'clock, जब 6 बजे सुबह के शाम के, यहां पर कोई कंडीशन नहीं रखी है, ना तो एएम है ना पीएम है। इट मींस ये 12 o'clock जो 12 बजने वाली घड़ी है, डिजिटल क्लॉक की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल क्लॉक की बात कर रहा है। 6 o'clock, आर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। जो आर हैंड है वो कहां है, नॉर्थ में। इट मींस हमारा क्या काम क्या होगा बेटा, सबसे पहला काम है हमारा, हम 6 o'clock बनाए। ये है बेटा 6 o'clock, यही है 6 o'clock। 12, 6, 9 एंड 3, यही है, ये 12, ये 3, ये 6 एंड दिस इज 9। इस तरह से होगा बेटा। अब 6 o'clock पे जो है आर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ, जो आर हैंड है वो कहां है, नॉर्थ में। इट मींस ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, नॉर्थ में। अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ हो जाएगी बेटा। अब ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, तो दिस वन इज ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। ये ईस्ट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। उसके बाद देखिए अब टाइम चेंज करेगा। जैसे कहता है इन विच डायरेक्शन द आर हैंड विल पॉइंट्स एट 9:15। इट मींस जब घड़ी में 9:15 होंगे, सुबह के या शाम के मैटर नहीं करता, सुबह के या शाम के जब 9:15 होंगे, 9:15 टाइम शो करेगा। इट मींस 15 past 9। इसे हम क्या कह सकते हैं, 15 past 9, मतलब कि 9:15। यहां पर ये 9:15 मेंशन कर रखा है, यहां पर ये 15 past इट मींस 15 मिनट जा चुके हैं 9 के, मतलब कि 9:15 हो चुके हैं। तो जब घड़ी में 9:15 होंगे तो आर हैंड कहां होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए बेटा ये जो 6 o'clock है इसका काम खत्म हो गया, हम इसे इरेज कर देते हैं। अब टाइम कह रहा है 9:15, 9:15, तो हमारा काम क्या होगा, 9:15 बनाना। अब देखिए 15 ये आ गए मिनट हैंड, और आर हैंड की अगर हम बात करेंगे बेटा तो आर हैंड एग्जैक्ट 9 पे ना होके यहां से थोड़ा सा ऊपर निकल गया होगा। इट मींस ये सब डायरेक्शन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बेटा, सब डायरेक्शन में। अब देखिए 9:15 इट मींस आप कह सकते हैं कि 9:15 है। इट मींस जो आर हैंड है वो 9 पर है, इट मींस ये इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब कभी भी 15 मिनट मिनट हैंड चल चुकी है, इट मींस आर हैंड ने भी तो कुछ डिग्री कवर किया होगा, जैसे कि हमने क्लॉक चैप्टर में कर चुके हैं। अगर 15 मिनट हैंड चलती है तो उसी टाइम ड्यूरेशन में जो आर हैंड है वो 7.5 डिग्री मूव कर चुकी होगी। इट मींस ये यहां से 7.5 डिग्री आगे चल चुकी होगी, 7.5 डिग्री आगे चल चुकी होगी। तो ये जो डायरेक्शन आएगी, ये जो आर हैंड होगा वो ईस्ट की जगह नहीं होगा, वो होगा साउथ ईस्ट में। इट मींस जो आपका आंसर होगा वो आ जाएगा साउथ ईस्ट। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे टाइम पीस बेस्ड, क्लॉक बेस्ड। तो देखिए बेटा इसी में हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं एट 3 o'clock। इट मींस यहां पर हम एक क्लॉक बनाते हैं और 3 o'clock हम मेंशन कर लेते हैं। 3 o'clock इट मींस जो मिनट हैंड होगा वो होगा 12 पे एंड आर हैंड होगा 3 पे। एट 3 o'clock मिनट हैंड एट साउथ डायरेक्शन। मिनट हैंड कहां है, साउथ डायरेक्शन पे। तो ये साउथ हो गया तो बेटा ये क्या आ जाएगा, नॉर्थ, ये आ जाएगा वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट हो जाएगा बेटा। उसके बाद कहता है इफ टाइम शोज 10:30 एट नाइट, रात के 10:30 बजे हैं, 10:30 एट नाइट, आर हैंड इज इन विच डायरेक्शन। आर हैंड कहां होगा, देखिए 10:30 कैसे होगा बेटा, अब ये
3 o'clock का टाइम खत्म हो चुका, 10:30 है। मॉर्निंग की बात करें, नाइट की बात करें, इवनिंग की बात करें, मैटर नहीं करता क्लॉक में। तो अब देखिए 10:30 की अगर बात कर रहा तो ये 30 पे हो जाएगी मिनट हैंड, और आर हैंड जो होगा वो 10 और 11 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि 30 मिनट हैंड चल चुकी है, तो आर हैंड भी तो 30 मिनट चलोगी, इट मीन 15 डिग्री चली होगी। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये कुछ यहां पर आ जाएगा। जो आर हैंड होगा वो कहाँ होगा, 10 एंड 11 के बीच में होगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा बेटा, इसका भी आंसर सेम होगा, साउथ ईस्ट। अभी जो आर हैंड है वो कहाँ होगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगी। तो ये थी आपकी टाइप नंबर 4 जो कि क्लॉक बेस्ड है, जो कि आपका टाइम पीस बेस्ड है। अब हम करते हैं टाइप नंबर 5। नेक्स्ट टाइप बेटा टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 इज बेस्ड ऑन सिटिंग प्लान बेस्ड रहेगा बेटा। डायरेक्शन के अंदर सिटिंग प्लान आता है, सिटिंग प्लान में डायरेक्शन आता है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे पर बेस्ड होते हैं बेटा। तो देखिए टाइप नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाउन डी इज टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ टाउन एफ। टाउन डी कोई है बताइए बेटा, टाउन डी की बात कर रहा है। जो टाउन डी है वो ईस्ट में है, किसके, एफ के। इट मींस एफ होगा यहां पर और एफ के ईस्ट में, एफ का ईस्ट यही होगा बेटा। टाउन डी इज टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ टाउन एफ। जो डी है वो एफ के ईस्ट में है। टाउन बी इज टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ टाउन डी। अब टाउन बी की बात करता है, टाउन बी कहां है, नॉर्थ में है, किसके, डी के। इट मींस टाउन डी के नॉर्थ में आ जाएगा कौन, टाउन बी आ जाएगा, कुछ इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है टाउन एच इज टुवर्ड्स साउथ ऑफ टाउन बी। अब जो टाउन एच है वो किसके साउथ में है, बी के साउथ में है। इट मींस टाउन एच कहां आ जाएगा बेटा, टाउन एच आ जाएगा यहां पर। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज टाउन एच फ्रॉम टाउन एफ। जो टाउन एच है वो एफ से किस डायरेक्शन में है। तो देखिए बेटा यहां से टाउन एफ से एच की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो यहां पर हम प्लस का सिंबल बना देते हैं एफ के ऊपर। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। यही होगा बेटा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यही होगा। तो देखिए टाउन एच कहां है, साउथ ईस्ट में है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। देखिए ऑप्शन भी इसमें साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट आप टिक कर देंगे, जो कि आपका आंसर गलत होगा। आपका आंसर गलत होगा। क्यों बेटा, क्योंकि यहां पर देखिए टाउन बी के साउथ में एच है, ना कि डी के। क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि डी के साउथ में एच है, या फिर क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि डी के नॉर्थ में एच है, या फिर बी और डी के बीच में एच है, कहीं मेंशन नहीं है। इट मींस जो टाउन एच है बेटा वो यहां पर भी तो पॉसिबल है। क्या टाउन एच यहां पर नहीं आ सकता, टाउन एच की पॉसिबिलिटी इस प्लेस पर भी है बिटवीन बी एंड डी, या फिर हो सकता है कि डी के भी साउथ में हो। इट मींस यहां पर कंफर्म नहीं है एच की पोजीशन कहां होगी, डी के साउथ में होगी या फिर डी के नॉर्थ में होगी, कंफर्म नहीं है। तो अगर ये यहां पर होगा, टाउन एच यहां पर पॉसिबल होगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, जो कि ऑप्शन में गिवन है। साउथ ईस्ट भी गिवन था, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा डाटा इनएडिक्वेट, डाटा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया कि डी के साउथ में है या डी के नॉर्थ में है टाउन एच। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, डाटा इनएडुकेट को टिक करना होगा। तो ये है आपका बेटा सिटिंग बेस्ड क्वेश्चन, सिटिंग बेस्ड डायरेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, देव, कुमार, नीलेश, अंकुर एंड पिंटू आर स्टैंडिंग टुवर्ड्स फेसिंग नॉर्थ। उनका फेस कहां है, सभी का नॉर्थ में है। अब देखिए बेटा सभी का फेस नॉर्थ में है, इट मींस ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड, और इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। ये वाला जो साइड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, और ये वाला साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ में फेसिंग का बताया गया। अब देखिए यहां पर स्टेटमेंट में कहता है कुमार इज एट 40 मीटर टू द राइट ऑफ अंकुर। जो कुमार है वो अंकुर के राइट हैंड साइड पे है। कुमार इज एट 40 मीटर टू द राइट ऑफ अंकुर। इट मींस ये अंकुर है, अंकुर के राइट हैंड साइड पे, इट मींस यहां पर, इट मींस इसके ईस्ट डायरेक्शन में, इसके ईस्ट डायरेक्शन में कौन है, कुमार है। कितनी दूरी पर है बेटा, डिस्टेंस क्या है, 40 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है देव इज 60 मीटर इन द साउथ ऑफ कुमार। जो देव है वो 60 मीटर साउथ है, किसके, कुमार के। तो 60 मीटर देव आ जाएगा यहां पर।
उसके बाद क्वेश्चन में कहते हैं बेटा नीलेश इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर इन द वेस्ट ऑफ अंकुर। अंकुर के वेस्ट में है, देखिए अंकुर का वेस्ट कहां होगा, यहां होगा, और अंकुर के वेस्ट में कौन है, नीलेश है, जो कि कितनी दूरी पर है बेटा 25 मीटर। नीलेश का जो प्लेस है वो अंकुर से कितना है 25 मीटर के डिस्टेंस पर है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है पिंटू इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर इन द नॉर्थ ऑफ देव। नॉर्थ किसके, देव के नॉर्थ में 90 मीटर है, इट मींस 30 मीटर, ये 60 हो गया, तो यहां से यहां क्या जाएगा पिंटू 30 मीटर हो जाएगा, और ये ओवरऑल कितना हो गया बेटा 90 डिग्री, 90 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए कंप्लीट हो गया, नीलेश, अंकुर, पिंटू, कुमार एंड देव, 5 पर्सन की बात की थी, 5 पर्सन की प्लेसेस हमने मेंशन कर लिए और डिस्टेंस के साथ में हमने मेंशन किए। अब क्वेश्चन में कहता है बेटा, अब यहां पर जो क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज टू द लेफ्ट ऑफ कुमार। कुमार के जो लेफ्ट में है, कुमार के लेफ्ट में कौन है बेटा अंकुर, कुमार के लेफ्ट में कौन है अंकुर, और अंकुर के नॉर्थ ईस्ट पर कौन है, अंकुर के नॉर्थ ईस्ट पर पर्सन कौन है पिंटू है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, यही तो है बेटा, नॉर्थ ईस्ट में कौन है पिंटू है, तो यहां पर आंसर क्या जाएगा, पिंटू इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम अंकुर, या फिर कुमार के जो लेफ्ट पे पर्सन है अंकुर, उसके नॉर्थ ईस्ट पर कौन है पिंटू। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पिंटू। अब देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन कहता है विच वन, सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहता है अगर टोटल डिस्टेंस बताना है, टोटल डिस्टेंस बताना है कहां से, नीलेश, एक कोई पर्सन है उसने नीलेश से चलना शुरू किया, इट मींस यहां से चलना शुरू किया, कितने मीटर गया 25 मीटर, अंकुर तक पहुंचने में उसे 25 मीटर लगे। उसके बाद अंकुर के बाद मिलने के बाद वो कुमार से मिला, कुमार से कितने डिस्टेंस पे मिला है 40, टोटल कितना चल चुका है, टोटल चल चुका है वो 65। उसके बाद वो पिंटू से किससे मिला, कुमार से मिलने के बाद, कुमार से मिलने के बाद वो पर्सन किससे मिला है पिंटू से मिला है, जो कि यहां से कितने मीटर है 30 मीटर है, तो 25, 40 एंड 30। उसके बाद वो लास्ट में किससे मिला है, देव से मिला है, जो कि कितना मीटर है बेटा 90 मीटर है। तो देखिए इन सभी को हम ऐड कर देंगे, 25 प्लस 40 प्लस 30 एंड 90, तो टोटल वो पर्सन कितना मूव किया, उस पर्सन ने कितना मूव किया 25, 40 एंड 30 कितना हो गया 95, और 90 ये आ जाएगा 185 मीटर। टोटल कितना चला बेटा वो 185 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। कैसे, सबसे पहले नीलेश के पास गया, फिर अंकुर के पास, फिर कुमार के पास, फिर पिंटू के पास एंड फिर देव के पास उसने मूव किया, तो टोटल 185 उसने डिस्टेंस कवर किया। इसी क्वेश्चन में एक और पूछ सकता है, नीलेश से अंकुर पे गया वो पर्सन, उसके बाद कुमार से मिला, उसके बाद देव से मिला, और उसके बाद पिंटू से मिला, उसके बाद किससे मिला है पिंटू से मिला है, तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। इस सिचुएशन में वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। देखिए बेटा सबसे पहले 25 मीटर, फिर 40 मीटर, टोटल कितना हो गया 65 मीटर। उसके बाद हो गया कुमार से देव के पास 60 मीटर हो गया, और उसके बाद देव से वो पिंटू पर मिलेगा 90 मीटर। टोटल इतना डिस्टेंस कवर करे, कितना आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा 215 मीटर, 215 मीटर उसने मूव किया। तो देखिए पर्सन सभी से मिला है, लेकिन ये वाली जो सेकंड वाली जो सिचुएशन थी उसमें उस पर्सन को ज्यादा मूव करना पड़ा है, ज्यादा चलना पड़ा है। तो ये था आपका बेटा टाइप नंबर 5, जो कि आपका सिटिंग प्लान बेस्ड था, सिटिंग वाली जो डायरेक्शन थी ये था आपका टाइप नंबर 5। अभी हम करते हैं टाइप नंबर 6, जो कि आपका कोडिंग बेस्ड रहेगा। देखिए बेटा टाइप नंबर 6 की बात करते हैं, जो कि कोडिंग बेस्ड है। जो आपके टाइप नंबर 6 है वो आपका कोडिंग बेस्ड डायरेक्शन है। इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे, जैसे क्वेश्चन में कहता है A-B, कहीं पर A-B होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, B इज एट 1 मीटर टू द राइट ऑफ A, A के राइट में कौन है B है 1 मीटर पे, इट मींस A अगर यहां है उसके राइट हैंड साइड पे कौन आ जाएगा B आ जाएगा, जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर होगा। जैसा कि लास्ट लाइन में लिखा है, इन ईच क्वेश्चन फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। जो फर्स्ट पर्सन होगा लेफ्ट से उसका फेस कहां होगा, नॉर्थ में होगा, तो हमें फर्स्ट पर्सन का प्लेस नॉर्थ डायरेक्शन में मानना पड़ेगा और उसके राइट और लेफ्ट के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो देखिए बेटा यहां पर डायरेक्शन गिवन है $A, $B। $A का मीनिंग क्या है,
B is at 1 meter to the north of A. A के नॉर्थ में कौन है? B है 1 मीटर के डिस्टेंस पे। उसके बाद A स्टार B का मीनिंग क्या है? A स्टार B मीन्स B is at 1 meter to the left of A. जो B है वो A के लेफ्ट पर है। A के लेफ्ट पर है कौन? B जो पर्सन है 1 मीटर के डिस्टेंस पे। और A at the rate B, it means B is at 1 meter to the south of A. जो B है वो A के साउथ में है 1 मीटर के डिस्टेंस पे। उसके बाद इन ईच क्वेश्चन फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। जो फर्स्ट पर्सन है लेफ्ट से उसका फेस कहाँ है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब इसके ऊपर देखिए बेटा, इस डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन कितने भी बनाए जा सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें क्वेश्चन 1 लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू x एट द रेट b, x एट द रेट b स्टार p P is in which direction with respect of x? तो x से P की डायरेक्शन हमें बतानी होगी। तो देखिए x एट द रेट B का मीनिंग क्या है? x जो है, x एट द रेट B का मीनिंग क्या है? जो B है, जो पर्सन B है वो कहाँ है? A के साउथ में है। इट मीन्स ये जो पर्सन है, ये जो सेकेंड पर्सन है, ये कहाँ हो जाएगा? A के साउथ में आ जाएगा। देखिए यहां पर A एट द रेट, देखते हैं एक बार दोबारा से, A एट द रेट B, इट मीन्स B इज, मीन्स जो सेकेंड पर्सन है B इज साउथ ऑफ A। इट मीन्स ये जो पर्सन है B, ये A के साउथ में, इट मीन्स X के साउथ में होगा। इट मीन्स ये जो होगा नॉर्थ में होगा और ये आ जाएगा साउथ डायरेक्शन में, जो कि B होगा। डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। उसके बाद B स्टार P का मीनिंग क्या है? B जो है वो लेफ्ट में है, किसके? A के लेफ्ट में है। इट मीन्स ये जो पर्सन है P, ये B के कहां होगा? लेफ्ट हैंड पे होगा। अब देखिए बेटा, इसका लेफ्ट कहां होगा? अब इसका तो ये फेस कहां है? नॉर्थ में है। अब इसका फेस कहां रखें? अब हमें मानना होगा कि इसका फेस कहां है? नॉर्थ डायरेक्शन में। कहां होगा? नॉर्थ डायरेक्शन। अगर मैं इसका फेस, चलो मान लेते हैं इसका फेस ईस्ट में मान लूंगा, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन होगा? B होना चाहिए। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन होना चाहिए? P होना चाहिए। यहां पर आ जाएगा, जो कि x के जस्ट ऊपर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मींस हमें जो B का फेस है वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में ही मानना होगा। अब B स्टार P, B के लेफ्ट हैंड साइड पे P है, किसके? B के लेफ्ट ऑफ A। इट मींस इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये पर्सन, देखिए सबसे पहले A ये था, B ये था, अब इनकी बात करता है तो ये A है और ये B है। इसी तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बेटा। तो जो सेकंड पर्सन है, ये जो B है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? P है। इसका लेफ्ट हैंड साइड कहां होगा? P आ जाएगा यहां पर, ये प्लेस होगा बेटा। इट मींस P का प्लेस कहां जाएगा? B के लेफ्ट हैंड साइड पे 1 मीटर के डिस्टेंस पर। अब क्वेश्चन में पूछा है कि x के रिस्पेक्ट में P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ x? x के रिस्पेक्ट में P कहां है, ये पूछा गया। तो देखिए यहां से इसका फेस कहां है? ये नॉर्थ में है, ये साउथ, ये वेस्ट। इट मींस इन दोनों के बीच में होगा, साउथ वेस्ट के बीच में कौन आ जाएगा? P आ जाएगा। तो ये आपका कोडिंग बेस्ड डायरेक्शन, ये था आपका कोडिंग बेस्ड डायरेक्शन। इसी में और भी क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इतना ही काफी है। तो ये आपकी डायरेक्शन आपकी 6, टाइप नंबर 6 भी यही कंप्लीट होती है। अब हम करते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, जो कि कुछ अच्छे और हाई लेवल बेस्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। नाउ मूव ऑन मिसलेनियस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, अमित वॉक्स 14 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टेक 45 डिग्री राइट। अब देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, ये कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन आपका टाइप नंबर फर्स्ट एंड टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर फर्स्ट में हमने राइट एंड लेफ्ट टर्न लिया था। टाइप नंबर सेकंड में हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिग्रीज के साथ मूव किया था। अब ये जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, ये उन्हीं का कॉम्बिनेशन है, उन्हीं क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? सेम तरीके से हम इन करेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको समझना होगा। जैसे क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है अमित वॉक्स 14 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अमित कोई पर्सन है, उसने मूव किया 14 मीटर नॉर्थ में। तो पॉइंट बनाएंगे हम और यहां से हम नॉर्थ डायरेक्शन में से ले चलेंगे। कितने मीटर? 14 मीटर। तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस आ गया बेटा, वो आ गया 14 मीटर का। सभी मीटर्स में है। उसके बाद कहता है देन ही टेक्स 45 डिग्री राइट।
अब यहां से ये 45 डिग्री राइट टर्न लेता है। अब देखिए बेटा, अगर ये यहां से, समझिए आप अभी, अगर ये यहां से सीधा चलता, समझने की कोशिश कीजिए बेटा, अगर ये यहां से सीधा चलता तो ये 0 डिग्री पर चलता। कितने डिग्री पर चलता? ये 0 डिग्री पर चलता। अगर ये यहीं से लेफ्ट, अगर ये यहीं से राइट टर्न ले लेता तो कितने डिग्री पर राइट टर्न लेता बेटा? 90 डिग्री पर। इट मींस ये 0 डिग्री आ जाता और ये 90 डिग्री हो जाता। लेकिन उसने कितना डिग्री मूव किया है? कितना डिग्री टर्न लिया बेटा इसने? इसने लिया है 45 डिग्री राइट टर्न। इट मींस यहां से अगर ये सीधा चलता तो 0 डिग्री पे, अगर ये यहां से राइट टर्न ले लेता तो 90 डिग्री पे, लेकिन ये 45 डिग्री, ना तो 0 ना ही 90, 45, जो कि इन दोनों के बिल्कुल बीच में होगा। इसने जो टर्न लिया वो इस डायरेक्शन में टर्न लिया है और कितना चला है? 7 मीटर। इट मींस इसने जो टर्न लिया होगा वो इस डायरेक्शन में लिया होगा। अब बेटा आपने बस यही समझना है, जब कभी भी टर्निंग करेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब कभी भी डिग्रीज में टर्न करेगा तो आपने बस यही समझना है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 0 डिग्री पे चलता तो सीधा चलता, राइट टर्न लेता तो 90 डिग्री पे लेता, या फिर लेफ्ट टर्न लेता तो भी 90 डिग्री पर लेता। लेकिन अगर 45 डिग्री ले रहा है तो 0 90 के बीच में होगा। आप यहां नहीं लेंगे इसे, ये गलत हो जाएगा, ये 135 डिग्री हो जाएगा। इट मींस हम ये वाली डायरेक्शन नहीं ले सकते। अब देखिए यहां से कितना मूव किया इसने? 7 मीटर। इट मींस यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर है। उसके बाद देखिए बेटा, उसके बाद अगेन ही टेक टर्न 135 डिग्री राइट। उसने दोबारा से राइट टर्न लिया है विद 135 डिग्री। अब की बार 135 डिग्री। अब देखिए बेटा 135 डिग्री की बात कर रहा है जो कि राइट टर्न है, तो यहां से 135 डिग्री। देखिए बेटा अगर ये यहां से ये सीधा जाता, अगर ये यहां से सीधा चलता तो 0 डिग्री पे, अगर ये यहां से 45 डिग्री टर्न लेता तो यहाँ पे टर्न ले लेता 45 डिग्री, अगर ये यहां से 90 डिग्री टर्न लेता तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता नहीं हो जाता बेटा? ये 0 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। लेकिन उसने लिया कितना है? 135 डिग्री, जो कि यहां पर आ जाएगा। 135 डिग्री कहां जाएगा बेटा? यहां पर। यही तो होगा 135 डिग्री। देखिए ये वाला 135 ही तो बना। इट मींस उसने साउथ डायरेक्शन में टर्न लिया होगा, नीचे की तरफ। ये आगे बेटा कितना? ये यहां से यहां कितना है? 135 डिग्री। जैसे कि यहां से यहां 45 डिग्री था, वैसे यहां से यहां 135 डिग्री। 135 डिग्री टर्न लेके उसने कितना मूव किया? उसने मूव किया है 7 मीटर। इट मींस 7 मीटर कितना आ जाएगा बेटा? लगभग इतना। यहां से यहां 7, तो यहां से यहां भी ये 7 मीटर आ गया। 7 मीटर चलने के बाद लास्ट में क्वेश्चन में कहता है फाइनली ही टेक 45 डिग्री राइट टर्न। अब उसने लास्ट में 45 डिग्री टर्न लिया है जो कि राइट हैंड साइड पे ही है। अब देखिए बेटा साउथ में फेस है, अगर ये सीधा चलता तो 0 डिग्री पे चलता। इट मींस ये यहां पर 0 डिग्री पे चलता। अगर ये यहां से राइट टर्न लेता, अगर ये यहां से राइट टर्न ले लेता तो कितना आ जाता? 90 डिग्री आ जाता। ये यहां पर कितना आ जाता? 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही कहीं 45 डिग्री होगा। 0 एंड 90 के बीच में ही कहीं 45 डिग्री होगा। इट मींस 45 डिग्री कहां जाएगा बेटा? यहाँ पर। ये क्या होगा? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री इसने टर्न लिया और कितना चला? 7 मीटर। इट मींस इसी के जस्ट सामने आके रुकेगा। यहां से यहां अगर 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 मीटर ही तो होगा। ये वाला 7 मीटर, ये वाला 7 मीटर, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर है बेटा। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर होगा। अब देखिए टोटल जो डिस्टेंस है यहां से यहां टोटल कितना था? 14, जिसमें से ये और ये कितना हो गया? 7 मीटर। लेस करते हैं कितना आ जाएगा? 7 मीटर। इट मींस यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 7 मीटर। अब क्वेश्चन में भी पूछा है फाइंड इन विच डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में? देखिए ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन है नॉर्थ। और डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा? 7 मीटर। कितना आ जाएगा? 7 मीटर। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, जो कि डिग्रीज में। देखिए हर बार मूव किया इसने, राइट टर्न लिया और डिग्रीज कभी 45 कभी 135। तो आपने बस ये समझ के करना। अगर आप ये समझ गए तो आप सभी के सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए बेटा हम इसी पर मिसलेनियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस। कोई पर्सन है, उसने मूव करना शुरू किया
A man starts walking from his house and walks 5 meter. 5 मीटर चला किस डायरेक्शन में? बेटा यहां पर डायरेक्शन गिवन नहीं है, यहां पर डायरेक्शन गिवन नहीं है किस डायरेक्शन में मूव किया उसने, लेकिन ये बताया गया 5 मीटर। अब देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन है, ए मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स फॉर 5 मीटर देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स। अब देखिए लास्ट में क्या कहा है, ही रियलाइज ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। अब उसे क्या रियलाइज हो रहा है कि वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। इट मीन्स ये उल्टा क्वेश्चन हो गया। देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए स्टार्टिंग पॉइंट गिवन था, जैसे कि अभी क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट गिवन था, एंड पॉइंट हमें बताना था। लेकिन अब की बार इस क्वेश्चन में क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट गिवन नहीं है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, एंड पॉइंट गिवन है कि उसे रियलाइज हुआ कि वो साउथ डायरेक्शन में, उसे रियलाइज क्या होता है कि वो साउथ डायरेक्शन में है। इट मींस उसने उसको एंड पॉइंट का पता है, उससे हमें स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे, हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, मान लेंगे कि उस पर्सन ने सीधा चलना शुरू किया। कैसे चलना शुरू किया, यहां पर इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, केवल हम मान लेते हैं। फिर लास्ट में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे। तो देखिए A man starts walking from his house and walk 5 meter। मान लिया हमने कि उसने ऊपर की तरफ चलना शुरू किया था। इट मीन्स इस पॉइंट से ऊपर की तरफ चलना शुरू किया। ये कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन होती है। उसके बाद कहते हैं देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 8 मीटर। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न कहां होगा बेटा, यही होगा, वेस्ट में ही होगा लेफ्ट टर्न। और कितना मूव किया, 8 मीटर मूव किया। नाउ ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा, राइट हैंड साइड के। किसके इक्विवेलेंट होता है, राइट हैंड साइड के। अब देखिए 45 डिग्री राइट हैंड साइड पे टर्न ले रहे हैं। मान लेते हैं अगर ये यहां से सीधा चलता 0 डिग्री पे, मान लेते हैं अगर ये यहां से राइट टर्न लेता तो 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, लेकिन उसने 45 डिग्री लिया। कितना डिग्री लिया है, 45 डिग्री, जो कि इन दोनों के बीच में होगा, 0 एंड 90 के बीच में होगा। ही टेक 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंड वॉक्स फॉर 8 मीटर। कितना डिस्टेंस लिया बेटा इसने, 8 मीटर। इट मीन्स इसमें 8 मीटर चला। इट मीन्स यहां से यहां वो 8 मीटर चला, यहां से यहां भी 8 मीटर और यहां से यहां 5 मीटर। उसके बाद कहता है फाइनली ही टर्न्स हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 मीटर। अब उसने यहां से लेफ्ट टर्न लिया। देखिए बेटा यहां से लेफ्ट, अब लेफ्ट की बात करें तो 90 डिग्री ही होगा। लेफ्ट की बात की है तो 90 डिग्री होगी, क्योंकि डिग्री मेंशन नहीं है। तो यहां से लेफ्ट टर्न ले गए तो कहां आ जाएगा बेटा, ये यहां पर। कहां पर आ जाएगा, यहां पर। एंड वॉक्स फॉर 3 मीटर। और कितने मीटर चला है, 3 मीटर चला। इट मीन्स यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 3 मीटर है। नाउ ही रियलाइज ही वॉज गोइंग टुवर्ड साउथ। अब उसे क्या पता चला बेटा, अब उसे महसूस होता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि यहां से ये यहां गया तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा, साउथ। कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ। इट मीन्स ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये कौन सी हो जाएगी बेटा, नॉर्थ। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये नॉर्थ। अगर ये वाली डायरेक्शन साउथ है तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। अब अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो ये कौन सी हो जाएगी बेटा, ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ईस्ट। इट मीन्स ये वाली जो डायरेक्शन आई ये कौन सी डायरेक्शन आ गई, ईस्ट डायरेक्शन। और अगर ये वाली ईस्ट डायरेक्शन है तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी बेटा, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन। अब देखिए बेटा, अब आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट में इसने यहां से ऊपर की तरफ चलना शुरू किया था, ऊपर की तरफ चलना शुरू किया था, तो ये बना दिया हमने सेंटर पॉइंट। क्या बना दिया हमने, ये सेंटर पॉइंट। और यहां से ऊपर की तरफ चलना शुरू किया होगा तो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, जो कि किन के बीच में है, नॉर्थ वेस्ट के बीच में। किस डायरेक्शन के बीच में बेटा, नॉर्थ वेस्ट के बीच में है। इट मीन्स इसका मतलब है कि उस पर्सन ने नॉर्थ वेस्ट में चलना शुरू किया होगा। इससे ये पता चलता है कि उस पर्सन ने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया होगा। अब देखिए बेटा, इसी का हम उल्टा करते हैं। अब हमें पता चल गया कि उसने नॉर्थ वेस्ट में चलना शुरू किया। अगर हमारा